बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे और इसमें हम 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके थे। आपको इन सभी पार्ट्स का हमारा लिंक चैप्टर नंबर 6 के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो हमारे अदर चैप्टर्स हैं जो अब तक हम प्रिपेयर कर चुके हैं इस बुक पर, ये हमारी एवरग्रीन बुक है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, तो उन सभी चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोल रहा है 2 years ago a man age was thrice times the square of his daughter age। 2 years ago की बात कर रहा है और कह रहा है कि जो मैन की एज है, मैन एज was thrice times the square of his daughter age। उसकी डॉटर की एज का भी क्या है, स्क्वायर का 3 टाइम्स है। तो आप लेट कर लो कि भी मैन की एज क्या है, x ईयर, लेट प्रेजेंट एज, ऑलवेज प्रेजेंट एज लेट करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो मैन की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं x ईयर्स, ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं y ईयर्स। अब इसमें एक रिलेशन आता है, फर्स्ट वाला ये बोल रहा है कि 2 year ago, 2 year ago क्या होगा, दोनों की एजेस में क्या होगा, 2 year माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों की एजेस में 2 year माइनस कर देंगे, डॉटर की एज में 2 year माइनस। और ये कह रहा है कि 2 year पहले क्या था, ए मैन एज वॉज थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर एज। उसकी डॉटर की एज के स्क्वायर का 3 टाइम्स कर दोगे तब वो अपने फादर की एज के इक्वल आएगी। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 year hence। अब हमें पता है कि भी क्वाड्रेटिक बनेगी, एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, तो इसका जो दूसरा रिलेशन होगा उसी से हम क्या करेंगे, हिंट लेंगे। 3 years hence, hence का मीन्स क्या होता है, 3 year hence का मीन्स होगा आफ्टर 3 year, ओके। आफ्टर 3 year क्या होगा, दोनों की एज इसमें हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड किया हमने। हिज एज विल बी 4 times हिज डॉटर एज। आफ्टर 3 years क्या हो रहा है, उसकी जो एज है, मैन की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज का 4 टाइम्स हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है हमारा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इन दोनों की प्रेजेंट एजेस आपको लेट करनी है, यही बोला है इसने, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आप सिंपल कर लेंगे हम इसमें। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करो, या तो x की वैल्यू y के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को अंदर 4y प्लस 4 3 12। अब आप अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर क्या, 4y, और ये 3 इधर लेके आ रहे हो तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 9। आप कह सकते हो x की प्लेस पर 4y प्लस में 9, ओके। ये वाली इक्वेशन हम पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। हम इसमें क्या करेंगे, बोल देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पुट करो। सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2, लेकिन x यहाँ पर x की प्लेस में क्या पुट करेंगे, 4y प्लस 9 इक्वल्स टू क्या है, 3 टाइम्स है, देखो इक्वल्स टू 3 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप x की प्लेस पर क्या पुट करो, x की प्लेस पर पुट कर लो 4y प्लस 9 माइनस 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर y माइनस 2 होल स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे, इस पर स्क्वायर नहीं है, इस पर स्क्वायर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे से सोल्व करो, कितना आ रहा है, 4y, ये दोनों सोल्व करोगे प्लस 7 इक्वल्स टू में 3, स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी कर रहे हैं तो 4y। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4y प्लस 7 इक्वल्स टू में 3y स्क्वायर प्लस 3 4 12 माइनस 3 4 12y, ओके। यहाँ पे 0, 3y स्क्वायर माइनस 12y, और ये 4y इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 12 माइनस 7, ये होगा। अब आप क्या करोगे, 0, 3y स्क्वायर माइनस 16y, एंड यहाँ पर ये कितना होगा, प्लस 5। अब आपके पास ये इक्वेशन है, और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 3 5 से 15 आ रहा है। ये जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर का, ये 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है, 15 के फैक्टर प्लस करने पर 16 आए, क्या हो सकते हैं ऐसे फैक्टर, बिल्कुल हो सकते हैं, 15 प्लस 1 कॉन्जुगेटिव फैक्टर है, मीन्स 15 है तो उससे एक जस्ट पहले फैक्टर आ रहा है, 14 आ रहा होता तब माइनस करके क्या रहा होता है, यहाँ पर प्लस करके बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 प्लस 1, ओके। ये सभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ही पार्ट है, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये सभी चीजें हम करते हैं। तो अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से किया तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर हमारा स्पेशल लेक्चर है, अगर आप उसको देखना है तो आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा।
ओके, तो यहाँ पर हो गया 3y कॉमन लेंगे, यहाँ पर y माइनस 5 और -1 कॉमन लेंगे y माइनस 5। यहाँ पर हमारे पास y माइनस 5 एंड यहाँ पर 3y माइनस 1। यहाँ से एक तो y की वैल्यू मिल रही है 5 और एक y की वैल्यू मिल रही है आपको क्या 1/3 है। 1/3 तो होगी नहीं, 0 पॉइंट समथिंग इसकी एज होगी, किसी की नहीं। तो जो डॉटर की एज है वो होगी 5 ईयर, और अगर डॉटर की एज 5 ईयर है और आपको मैन की एज फाइंड करनी है तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, आप सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन से अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर दें +9 तो ये जाएगा 5 4 से 20 +9, ये कितना आ रहा है अभी 29 आ रहा है। फादर की एज कितनी आ रही है 29 और आंसर में कितना आ रहा है 40। फिर ये क्या प्रॉब्लम है भाई, आंसर आ रहा है 40, दोनों की एजेस का सम बोला है इसने फाइंड करने के लिए। क्या बोला है इसने, अगर एजेस का सम भी बोलेगा तब भी 40 नहीं आएगा। इसने बोला फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इन दोनों की प्रेजेंट एजेस मींस x और y फाइंड करना था। करेक्ट है क्वेश्चन, मींस आपको यही फाइंड करना है। इसको अगेन चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम कर दी हमने कि भी इसका आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। वैसे तो आंसर करेक्ट यहाँ पर क्या आ गया 29 आ गया, x की वैल्यू 29। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले यहाँ पर 29 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं करेगा, इसको तो इसको कर रहा है नहीं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर 29 - 2 करेंगे 27, यहाँ पर 5 - 2 करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 9 3 27। करेक्ट है, सही आ रहा है बिल्कुल। फिर ये आंसर मिसमैच क्यों हो रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैच क्यों नहीं कर रहा। इसको अगेन चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है 2 ईयर्स एगो, सही है 2 ईयर्स एगो हमने किया अभी दोनों की एजेस लेट की। एज मैंस एज वाज थ्राइस टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज की स्क्वायर का 3 टाइम्स कर दिया। 3 ईयर्स हैंस मीन 3 साल बाद हिज डॉटर विल बी 4 टाइम्स, इसकी डॉटर क्या होगी 4 टाइम्स हिज डॉटर एज, 4 टाइम्स हिज डॉटर एज हो जाएगा। यहाँ पर भी सही है 3 ईयर हैंस 4 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो यहाँ पर भाई हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4y 4 3 12 x = 4y 12 - 3 ओके, x = 4y + 12 - 3 9 होगा। यहाँ पर x के प्लेस पर हमने पुट किया 4y + 9, x के प्लेस पर पुट किया 4y + 9, 4y + 9 पुट करेंगे हम। करेक्ट है हमारा 4y + 9 ही पुट होगा हमारा। और यहाँ पर 3 4y + 7, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना, पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर + b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 ये भी किया 4y + 7 3y स्क्वायर + 3 4 12 एंड यहाँ पर भी 3 4 12 कर लिया हमने। करेक्ट है। नाउ 4y को उधर लेके आया तो माइनस का 4y ये 16y हो रहा है। करेक्ट है। प्लस का 12, यहाँ पर प्लस का 12 था ये, तो प्लस का 7 इधर आकर -7 हो जाएगा। हाँ तो 12 - 7 ये कितना हो रहा है 5 हो रहा है। 3 5 से 15 का फैक्टर, सभी चीज़ें करेक्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 3y कॉमन ले रहे हैं तो 3 5 से 15 होते हैं, तो यहाँ पर कॉमन आ गया हमारे पास 3y कॉमन लेने पर y - 5 -1 कॉमन लेने पर y - 5, यहाँ पर y - 5 3y - 1 y = 5 y = 1/3। ओके, ये आ रहा है कुछ इस टाइप से। करेक्ट है ये हमारा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यही होगा। आप इसमें देखना कि भाई हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, अगर हमने कोई मिस्टेक किया तो कमेंट करके बताना, हम इसको करेक्ट करेंगे। वैसे हमने इसको चेक कर लिया है, सही है क्वेश्चन, ऐसे ही होगा ये। इसका आंसर 40 नहीं आएगा, 40 तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर prayer hall is 300 meter. If the length of the hall is 1 more than twice its breadth, then find the dimension of the prayer hall. तो prayer hall के आपको dimensions find करना है। क्या करेंगे, सिंपल, इसमें बोल रहा है कि इसका एरिया गिवन है आपको 300 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है लेंथ ऑफ द हॉल इज 1 more than twice its breadth। लेट कर लेते हैं इसका ट्वाइस ब्रेथ कितना, लेट ब्रेथ भी x मीटर, देन लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 more than twice its breadth। इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी 1 more, ये होगा इसकी लेंथ। सिंपल, अभी क्या होगा, एरिया क्या होता है L × B होता है, इज इक्वल्स टू में 300 ऐड करोगे आप। L की वैल्यू अगर हमारे पास है 2x + 1, ब्रेथ हमारे पास x इज इक्वल्स टू 300, सोल्व कर लो 2x² + x इज इक्वल्स टू में 300 क्या कर दो, इधर आकर माइनस कर लो, ये -300 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या कर लो आप, 2 को 300 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 600। 600 के फैक्टर क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। बताओ 600 के फैक्टर, 600 में आप 30 20 ले सकते हो, लेकिन कॉन्जुगेटिव फैक्टर होना चाहिए। 600 है, कॉन्जुगेटिव फैक्टर होना चाहिए 25
4 जा 4 6 24 आ गया 25 एंड 24, क्योंकि देखो 25 4 जा 100 होते हैं, तो 25 4 जा 100 और इस 6 को अगर हम अलग ले रहे हैं 100 अलग लेते हैं इसमें से, तो ये 6 4 जा 24, इसमें फैक्टर भी सिंपल मिल गए हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर 2x² माइनस में 25x माइनस माइनस प्लस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x कॉमन, सिर्फ ओनली x कॉमन आ रहा था यहाँ पर 2x माइनस में 25 प्लस यहाँ पर भी हमारा कितना कॉमन आएगा, फिर 24 कंप्लीट कॉमन नहीं आएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा हमारा, इसका मीन्स 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन लेंगे तो 12 टू द 24x माइनस यहाँ पर 25 आ रहा होगा, 12 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 12 टू द 24 6, ओके करेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 25 और यहाँ पर x प्लस 12, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है देखो 2x इजिकल्स 25, x इजिकल्स टू आ रही है 25.2 आ रही है, इसका मीन्स भाई इसका मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 12.5 है, और यहाँ पर अगर हम करें तो इसकी वैल्यू -12 है, -12 तो हम लेते नहीं है, -12 अगर हम नहीं लेते हैं फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई, आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस लगा दी, माइनस लगा दी, यहाँ पर आता प्लस ही तो आता है, यहाँ पर 25 माइनस 24 तो माइनस करके लेके आना था, तो देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या करो माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, ओके ये प्लस एंड यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस आएगा, प्लस लेंगे, ओके यहाँ प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस आ रहा है और ये कितना आ रहा है माइनस, अगर ये प्लस आ रहा है तो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस में, और माइनस वाली वैल्यू हम लेते नहीं है, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी प्लस में, ये प्लस का 12 इसका आंसर होगा, ब्रैकेट कितनी होगी +12 एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 2x + 1 मीन्स 12 टू द 24 + 1 25 हो जाएगी, ओके ये करना था इसमें, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड हमारी कितनी होगी, लेंथ एंड ब्रेथ 12 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 9th बोल रहा है सारिका कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इफ इट टेक 1 hour more to row the boat 5.25 km अप स्ट्रीम एंड टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या सीन है भाई, ये क्या है हमारा, तो ये हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं क्वेश्चंस, जैसे हमारे वो होते हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मीनिंग यह है कि अप स्ट्रीम का मीनिंग कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई भी हमारे पास रिवर है, ठीक है इस टाइप से आप समझ सकते हो कि ये रिवर नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। अप स्ट्रीम का मीनिंग होता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो किसकी, वाटर की, और डाउन स्ट्रीम का मीन्स कि आप वाटर की डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो लेट कर लेते हैं, अगर वाटर की स्पीड x है तो हमेशा आपकी स्पीड लेट कर लेते हैं, अगर आपकी बोट की स्पीड 10 है तो उसमें से x माइनस हो जाएगी वाटर की स्पीड, लेकिन डाउन स्ट्रीम आओगे तो इसमें वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, क्यों, आपकी स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों ऐड होकर कंबाइंड स्पीड बनती है डाउन स्ट्रीम में। तो बस इसमें यही है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, इसमें बोला सारिका कैन रो अ बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h, तो बोट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट हमारी कितनी है, स्पीड ऑफ बोट है 5 km/h, ओके। इफ इट टेक 1 hour मोर, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है टू रो दी बोट 5.25 km अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाने में इसको कितना अप स्ट्रीम जाना है, टोटल 5.25 km। इसे ऊपर जाने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, नीचे आने में कम लगता है। अप स्ट्रीम टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट कर लेते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स वाटर की स्पीड, ये धारा की स्पीड कहते हैं जो वाटर चल रहा है उसमें। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसकी जो वेव्स है उसकी स्पीड हमारी कितनी है, x km/h लेट कर लेते हैं, ओके। नाउ अगर उसको 1 hour ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या उसका टाइम निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम टाइम निकाल रहे हैं अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम टाइमिंग क्या होगी, डिस्टेंस 5.25 अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड होगी 5 - x। ये टाइम लग रहा होगा अप स्ट्रीम जाने में, माइनस अगर डाउन स्ट्रीम आएंगे सेम ही डिस्टेंस है 5.25, डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड है 5, सिंपल 5 और प्लस x हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, इक्वल्स टू में 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये 1 घंटा एक्स्ट्रा है, 1 hour एक्स्ट्रा है, इसलिए ये 1 hour बड़ा है हमारा, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे तो 1 hour मिलेगा, सिंपल है। अब आप क्या करोगे,
सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बताया कि कभी भी ऊपर सेम वैल्यू है तो आप सबसे पहले उसको कॉमन ले लो। यहाँ पर कॉमन लेंगे 5.12 मतलब 5.25, यहाँ पर 5 माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस 1/5 प्लस एक्स, ये होगा इक्वल्स टू में 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 5.25 डिवाइड बाय क्या कर लोगे 100, यहाँ पर आप क्या करोगे 5 माइनस एक्स और यहाँ पर 5 प्लस एक्स, यहाँ पर 5 प्लस एक्स और माइनस 5 माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन एंटर करेगा इसमें, ये साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, डायरेक्ट साइन चेंज किया हमने। ये छोटी छोटी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करते हुए आए अभी तक, इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 100 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, 5 से कैंसिल करो, 5 1 से 5, या फिर 25 से कर लेते, 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25 25 4 जा, ये आ गया सिंपल डायरेक्ट। अब ऊपर आ रहा है 2x, नीचे कितना आ रहा है 5 माइनस एक्स एंड 5 प्लस एक्स, ये जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 इंटू में 2x इक्वल्स टू में 4 इंटू में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। आप इसे कर लो 21 2 जा कितने होंगे 42x इक्वल्स टू में 25 4 जा कितने होते हैं 100 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इधर 0 या फिर ये 4x है, ये इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर ये प्लस का 42x और ये माइनस का कितना हो जाएगा 100, ये 100 पॉजिटिव 100 इधर आएगा, ये माइनस 100। ओके, अब आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो क्या, नहीं 4 तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 कॉमन आ सकता है इसमें से। 2 कॉमन लेंगे अगर हम, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 21x माइनस 50 प्लस 2 में कितना 0। ओके, ये हो गया। नाउ 2 हमारा ये डिवाइड में जाएगा और ये 0 हो जाएगा इधर आकर 0 के साथ, तो ये हमारे पास सिंपल ये बचेगा। अब आप क्या करो, 50 टू 100, 100 के फैक्टर माइनस करने पर कितना है 21, बताओ जल्दी से 100 के फैक्टर 25, 4 से इसके 100 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे सिंपल। तो यहाँ पर 100 के फैक्टर हो गया हमारे पास 25 4। यहाँ पर अगर आप क्या करोगे 25x माइनस 4x कितना आएगा 21x होगा, हमने डायरेक्ट किया इसको। और यहाँ पर x ओनली x को बना रहा है तो यहाँ पर 2x प्लस 25 एंड यहाँ पर माइनस 2 को बना रहा है तो यहाँ पर 2x प्लस 25 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 25 एंड यहाँ पर ये x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो ये माइनस में 25.2 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 2। x की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव 2 लेंगे, यस पॉजिटिव 2 लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लास्ट में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है बी टेक 16 days लेस देन ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क, इफ बोथ वर्क टुगेदर कैन डू इट इन 15 days, दोनों मिलकर इसे 15 days में करते हैं। हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क, बी अकेला इस वर्क को कितने में करेगा ये आपको बताना। लेट कर लेते हैं, बी टेक 16 days लेस देन ए कैन डू अ वर्क, लेट कर लेते हैं ए कैन डू अ पीस मतलब डू अ वर्क, let a can do a work alone, ये अकेला किसी वर्क को कितने दिन में कर सकता है, हम लेट कर लेते हैं 8 days में। इसका 1 day वर्क कितना होगा, इसका 1 day वर्क कितना हो जाएगा, सिंपल इसका 1 day वर्क होगा 1/x वर्क, हम वर्क से रिलेट करेंगे, कभी भी टाइम से नहीं करते। देन इसमें क्या होगा, बी कैन डू अ वर्क अलोन इन x माइनस 16 days, क्योंकि क्या करता है 16 days लेस में वर्क कंप्लीट कर देता है। तो अगर इसको 8 days लग रहे हैं, एक होती इसको कितने लगेंगे 16 days कम लगेंगे, तो x माइनस 16 days, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 16। ओके, ये होगा। अब आपको क्या करना है कि अगर ये दोनों मिलकर वर्क करें, ए वर्क कितना कर रहा है, बी वर्क कितना कर रहा है, दोनों मिलकर अगर 15 days में करते हैं तो इनका दोनों का 1 day वर्क कितना होगा 1/15। ये एक्सप्लेन किया था हमने जो क्वेश्चंस किए थे इसमें। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसको रिलेट कर लो, आपको सिंपल आंसर आ जाएगा x, यहाँ पर x माइनस 16 एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर x माइनस 16 प्लस x इक्वल्स टू 1/15। ओके, अब आप क्या करोगे, x और x 2x माइनस 16 और यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 1/15। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, देखो 15 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना आएगा 2x, यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस 16 इक्वल्स टू में यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 16। ओके,
मल्टीप्लाई करो 15 टू जा 30x माइनस 15 16 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15 टू 25 और 15 टू 40 ये जाएगा 240 ओके 240 हो गया एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x। अब आप क्या करोगे इन सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ। ये 16x ये माइनस में 30x होगा और ये प्लस का 240 ये हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे इसमें सिंप्लीफाई कर लो एक्स स्क्वायर माइनस में होगा ये 46x प्लस 240 के फैक्टर प्लस करने में 46 आए जल्दी से बताओ सिर्फ। यहाँ पर अब हमारे सिंपल क्या फैक्टर होंगे तो अगर हम देखें यहाँ पर 240 है हमारा 240 और उसमें क्या करना है प्लस करके 46 लेके आना है। तो ध्यान से देखो अगर हम इसे 24 इंटू 10 करते हैं 46 लेके आना है 10 तो यहाँ पर 6 4 24 ये 4 10 जो 40 प्लस 6 आ गए इसके फैक्टर। यहाँ पर क्या करेंगे 40 प्लस 6 प्लस 240 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 40x ये माइनस 6x प्लस 240। आप क्या कर लो यहाँ पर x कॉमन ले लो x माइनस 40 एंड यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले लो x माइनस 40 एंड यहाँ पर x माइनस 6 ये क्या होंगे हमारे दो वैल्यूज होंगे x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू 6 ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब x की वैल्यू हम लेंगे क्या 40 है 6 देखो आप कि अगर आप 6 ले लोगे x के प्लेस पर तो 6 माइनस 16 तो नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसलिए 6 नहीं लेंगे हम क्या लेंगे 40 लेंगे x की वैल्यू। मीन्स कि a किसी वर्क को 40 डेज में करेगा किसी वर्क को 40 डेज में करेगा देन दूसरा बंदा उसे कितने दिन में करेगा तो देन दूसरा बंदा उसे कितने दिन में करेगा उसे करेगा 16 डेज कम। ठीक है 16 डेज कम में मीन्स 40 माइनस 16 में 14 माइनस 16 कितना आ रहा है 24 डेज। ओके उसने बोला था बी क्या बताना कि बी अकेले कितने दिन में करेगा उसे तो बी अलोन कैन डू द वर्क इन 24 डेज। ठीक है तो कितने दिन में कर सकता है कितने दिन में करेगा मीन्स बी करेगा इसको 24 डेज में ए करेगा इसको 40 डेज में और बी करेगा 24 डेज में। सिंपल ही हो गया हमारा इसका 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 देखो बोल रहा है एन एयरप्लेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्निंग जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ऑनवर्ड जर्नी रिटर्न जर्नी। तो भाई अगर हम फर्स्ट इसकी ऑनवर्ड जर्नी देखें तो इसमें टाइम क्या होगा टाइम इज टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 400 किलोमीटर है यस 400 किलोमीटर है एंड इसका स्पीड कितनी है इनिशियल स्पीड है इसकी x किलोमीटर आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो स्पीड x होगी तो ये इतना r क्या होगा टाइम लगेगा इसको जाने में। रिटर्न होने में कितना टाइम लगेगा रिटर्न में जब टाइम होगा हमारा वो डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन स्पीड इस बार 40 इंक्रीज होगी पहले x थे 40 और इंक्रीज होगी तो x प्लस 40 ये होगा सिंपल। अब ये तो सिंपल हो गया हमारा। आगे क्या बोल रहा है कि इफ द रिटर्न जर्नी टुक्स 30 मिनट लेस इसको 30 मिनट कम लगते हैं रिटर्न जर्नी को क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा है। देन ऑनवर्ड जर्नी राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड इट्स वैल्यू। सिंपल है देखो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें भाई इस वाले को कितना टाइम कम लग रहा है 30 मिनट कम लग रहे हैं इसका मीन्स इस वाले को 30 मिनट ज्यादा लग रहे होंगे। मीन्स अगर हम इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस करेंगे क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू ये आएगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी आती है लेकिन इसमें डिनोमिनेटर किसका बड़ा है ये वाली डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसलिए इसकी वैल्यू छोटी आएगी। ओके समझ रहे हो आप ये x है तो x प्लस 40 है इन x और x प्लस 40 कंपेरिजन में किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है इस वाले का तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी। या फिर यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ ना भी आपको इसमें क्या है स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लग रहा है ये टाइम ज्यादा है और कितना ज्यादा है 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो मिनट को आर में चेंज करेंगे क्योंकि हम किलोमीटर पर आर में या आर में ही टाइम ले रहे हैं। ओके ये हो जाएगा। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे दोनों में से 400 कॉमन लोगे यहाँ पर 1/x और माइनस 1 में x प्लस 40। ओके इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 आ रहा है। आप क्या कर सकते हो इसको अगर आप सोल्व करोगे कितना मिलेगा देखो x एंड x प्लस 40 एलसीएम हो गया यहाँ पर ये x प्लस 40 हो जाएगा एंड ये माइनस x। ओके इक्वल्स टू 1/2 x से x कैंसिल। अब देखो इसमें वैल्यू कितनी बड़ी फॉर्म हो रही है 400 अंदर बच रहा है 40 नीचे बच रहा है x
स्क्वायर प्लस 40x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिवाइड बाय 2। अब 2 को और मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जो 16 और 16 2 जो 32, इधर आ रहा है 32,000 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 40x। अब इधर 0 कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000। ओके, कर लो इसे अब सोल्व। 32,000 के फैक्टर माइनस करने पर 40 आए। अब परेशान बच्चे क्या करेंगे इसमें भी, इसमें लेकिन सिंपल सोचो कैसे कि भाई 32 को अलग कर लो एंड ये 1000 अलग। अब इसकी जीरोस अगर हम काम कर सकें इससे कुछ, जैसे 8 4 जा 32, यस 8 4 जा 32 मीन्स एक के साथ ले लो। अगर 8 4 जा 32 भी ले रहे हैं हम तो एक के साथ जीरो, तो 3 जीरोस हैं यहाँ पर, जीरो भी तो 3 है यहाँ पर, 2 जीरो होते तो एक के साथ यहाँ पर ले लेते हैं, 0 एक के साथ यहाँ पर 0 ले लेते हैं, माइनस करके 40 आ रहा होता। तो फिर हमें दूसरी वैल्यू सोचनी होगी यहाँ पर, कैसे, जैसे 16 2 जा है, 16 2 जा 30, तो एक के साथ 200, एक के साथ 60, ओके ये हो गया हमारे पास 200 माइनस 160। अब आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके 32,000 आएगा और माइनस करने पर 40। बस माइन्यूट से आपको कॉमन सेंस लगाना है और फैक्टर मिल जाएंगे। इतने टफ फैक्टर नहीं होते हैं, देखने में लग जाते हैं कि बहुत फैक्टर टफ है, लेकिन एक बार ट्रिक समझ गए ना आपने, छोटा सा कॉमन सेंस लगाया तो ये फैक्टर बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हो फाइंड। जैसे यहाँ से हम कॉमन लेंगे कंप्लीट 160 माइनस में, तो एक्स प्लस कितना बचेगा 200, एक्स प्लस 200। एक तो ये वैल्यू हमारे पास एक फैक्टर ये मिला, एक मिला एक्स माइनस 160। इसका मीन्स इससे यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो माइनस में 200, माइनस वाला लेंगे ही नहीं हम, एक प्लस में 160। इसका मीन्स 160 इसकी क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 160 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें क्या करना था एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें। ओके, इसका सिंपल आंसर हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। सिंपल यही करना था इसमें हमें, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6। इसमें एमसीक्यूज रह जाते हैं, इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तभी आपके काम आएंगे, वरना ये आपको कहीं पर भी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप इन्हें कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की, इसको ऐसे ही छोड़ दिया लेक्चर को देखकर, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप इनको कर लोगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। काफी टफ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के इक्वेशन फॉर्म नहीं होती है बच्चों से, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या लेना है, कैसे हिंट पकड़ना है। तो ये चीजें करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इन क्वेश्चन को करिए, सोचिए, नहीं होता है कोई लेक्चर को दोबारा से देखिए, नहीं होता है तो डाउट कीजिए, तब जाकर ये स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका टॉपिक, वरना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए, फिर तो ये सिंपल हो जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।